Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स नंबर कोडिंग के बारे में। संख्या कोडिंग क्या होता है फ्रेंड्स। पार्ट 1 जब मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग का, और जब कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लिया था तो उसी से मैंने आप लोगों को बताया था कोई कोडिंग डिकोडिंग में 7 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग का अक्षर कोडिंग, है ना, टाइप 1 पढ़ाया था। अभी टाइप 2 लेकर आया फ्रेंड्स संख्या कोडिंग। आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि संख्या कोडिंग में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल हैं, और सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे जो एग्जाम से अधिक देखने को मिलते हैं संख्या कोडिंग से। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस चैप्टर को, इस टाइप को आप आसानी से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे, और साथ ही जान पाएंगे कितनी आसान ट्रिक्स से आप संख्या कोडिंग के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार में वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने पार्ट 2 में बताया था अक्षर कोडिंग में कि वहाँ पे आपको लेटर्स का क्रमांकित मान याद रखना होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ आपको करना क्या होगा कि यहाँ सबसे पहली बात फ्रेंड्स 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अक्षर कोडिंग में तो आपको 6 टाइप से सवाल पूछे गए थे, मैंने पार्ट 2 में बताया था। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स आपको सिर्फ 2 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो टाइप है फ्रेंड्स वो ये रहता है कि किसी भी अक्षर को अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है, कि शब्द के अक्षरों द्वारा, जो भी शब्द का कोड किया गया शब्द के अक्षरों को अंकों के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अंकों के द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब डिनोट करना, सूचित करना किस प्रकार से है, तो आपको उसी आधार पर क्या किया जाएगा कि दूसरे शब्द का कोड करने के लिए कहा जाएगा। मैंने आपको 12 बताया फ्रेंड्स कि आप एक दिमाग बिठा के रखिए कि यहाँ पे आपको कोड से डिकोड करने के लिए नहीं पूछा जाता है, तब पूछा तब जाता है जब किसी शब्द को डिकोड किया हुआ रहता है। नहीं, जिस तरह से सवाल एक ठो करके दिखाया गया है उसी आधार पर आपको दूसरा करने के लिए कहा जाएगा। यानी किसी शब्द को अगर कोड किया गया है तो आपको अन्य शब्द को उसी आधार पर कोड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर किसी शब्द को डिकोड किया गया है तो आपको उसी आधार पर शब्द को डिकोड करने के लिए कहा जाएगा। अब सवाल देखिए कैसा है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है, कहता है चेयर को लिखा जाता है CHAIR, कहता है चेयर को लिखा गया है 53269। फिर कहता है कि ईयर को लिखा गया है 729, और आपसे सवाल पूछ दिया कि हियर को क्या लिखा जाएगा, HER, हियर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब 2 चीज़ों का कोड दिया रहे पहले से, तो आपको दोनों में कॉमन लेटर को देखना है और ये देखना है कि जो कॉमन लेटर है उसका कोड सही है क्या नहीं। अगर उसका कोड सही है तब उसी आधार पर आप इसको क्या करेंगे, कोडिंग कर पाएंगे। तो कॉमन लेटर क्या है दोनों में फ्रेंड्स, तो ये है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी आर, इसका भी आर, यही कॉमन लेटर और कुछ नहीं है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है, 2 है, यानी ए का जो यहाँ पे अंक दिया गया है, ए को जिस अंक के द्वारा सूचित किया गया है फ्रेंड्स वो क्या है, 2 है। उसी तरह यहाँ भी देखिए दूसरा नंबर पर क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ भी क्या है, 9 है। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि दोनों ही शब्द का जो अंक के द्वारा डिनोट किया गया उसमें जो कॉमन लेटर है वो दोनों का ही अंक क्या है, समान है। जब दोनों का समान है तभी हम हियर को लिख देते हैं क्या, तो H का दूसरा नंबर पे क्या है, 3 है। E का क्या है, तो E का देखिए 7 है, और A का हम देख लिए 2 और R का 9 लिख लिए। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हियर का जो आपका कोडिंग हो गया, हियर का जो कोड हो गया वो 3729 हो गया। तो इस आधार पे सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक और सवाल देखिए, सवाल इस प्रकार से अगर दिया है, जैसे कहता है कि टीचर, TEACHER, कहता है टीचर को लिखा गया है क्या, 4569, 2 4 6 2 4 6 7 2 4 6, TEACHER 4569, 2 4 6।
रुको तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचर में 7 लेटर है, यहाँ पे एक लेटर छूट रहा है कोई। ई का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसका मतलब यहाँ भी है, इसका मतलब 2 पहले होगा फ्रेंड्स, 29। अब देखिए टीचर का कोड पूरा हो गया। क्या हो गया कि जो सेम लेटर है उसका कोड भी सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा। ये कि टीचर का लिखा गया 3 2 4 5 6 2 9। उसके बाद बोलता है टाइगर, टाइगर का भी लिखा गया TIGER, TIGER, और इसका कोड लिखा गया है फ्रेंड्स क्या 38 दिया हुआ है, फिर दिया 729 दिया गया है। और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रेड का क्या होगा, GREAT, ग्रेड का कोड क्या होगा। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि दोनों में ही आपको क्या देखना है, कॉमन लेटर देखना है। तो कॉमन दोनों में क्या, एक T है, एक E है, यही है, और एक R है, तीन लेटर कॉमन है। अब देखिए T फर्स्ट लेटर 3 है तो इसका भी फर्स्ट लेटर 3 है। E का देखिए फर्स्ट 2 है तो यहाँ भी E के लिए क्या है 2 है देखिए, और R का यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी R का क्या है 9 है। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि तीनों कॉमन लेटर का दोनों ही कोड में क्या है, अंक समान है। तो ग्रेड का हम लिख सकते हैं TIG, तो G के ना 7 है तो 7 हो गया, R का 9 है, E का 2 है, A का देखिए फ्रेंड्स 4 है तो 4 हो गया, और T का क्या है 3 है, यानी 79243 हो गया क्या, ग्रेड का कोड हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको क्या रहेगा कि किसी भी शब्द के जो अक्षर है उसको अंक द्वारा निरूपित करके कोड किया जाएगा, और फिर आपको क्या बोलेगा उसी आधार पर दूसरे शब्द का कोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि उसका जो कॉमन लेटर है उसका कोड सेम है क्या नहीं, ये देखना है, तभी आप अगला जिस पूछा जा रहा है जिसके बारे में उसका आप कोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन इस तरह का लिखना चाहते हैं आप तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा टाइप हम दिखाते हैं कि इसमें कैसा सवाल पूछा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला जो सवाल है फ्रेंड्स, वो अगला जो टाइप है इसमें पूछने का कहता है किसी भी अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग, किसी भी अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग, यानी किसी भी मैथमेटिकल जो है मैथमेटिकल जो रूल है, नियम है, उस पर आधारित क्या हो सकता है, प्रयोग करके दिया जा सकता है सवाल, और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि सवाल देखिए कहता है कैट को लिखा जाता है 24, शेड को भी लिखा जाता है 24। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि SHE को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं पहले कि इसको कैसे लिखा गया है कैट को। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए फ्रेंड्स इसका जो क्रमांकित मान होता है प्रत्येक अक्षर का, उसको आप लिख लीजिएगा। तो C का वैल्यू क्या होता है, CAT कैट का क्या होता है, C का 3 1 प्लस 20 T का। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना 3 1 4 एंड 24 हो गया। सेड का लिखा गया 24, तो इसका भी देख लेते हैं। S का होता है क्या 19 1 प्लस 4, तो कितना गया 24। यानी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कैट और सेड को कैसे लिखा गया इस प्रकार से 24 को क्या कैसे लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है फ्रेंड्स कि उसके प्रत्येक अक्षर के क्रमांकित मान को जोड़कर लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसका भी लिखना है SHE का, तो S का 19, H का होता है 8 और E का होता है 5। तो कितना होगा 8 5 13, 13 9 22 के 2 हाथ या 2 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 32 हो जाएगा। किसका, C का कोड हो जाएगा। तो ये किस प्रकार दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो जोड़ के आधार पे दिया गया था। अगला देखिए अगर इससे अलग ढंग से अगर पूछा जाए, जैसे पूछता है कि दीप, देखिए DEEP, दीप को 60 लिखा गया। फिर बोलता है रेबिट, RABIT, रेबिट को जो है फ्रेंड्स वो कह रहा है कि 100 लिखते हैं। तो हेयर को क्या लिखेंगे, HAIR, हेयर का कोड क्या होगा। आप देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम एड वाला ही मेथड से पहले करके देखते हैं कि क्या है, देखते हैं कैसे लिखा गया एड वाला में। तो दीप का क्या लिखेंगे आप, D का वैल्यू कितना होता है 4 + 5 + 5 + P का होता है 16,
तो 16 4 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, लेकिन यहाँ 60 लिखा गया। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स कि 30 को 2 से गुना करके लिखा गया। अब दूसरे वाले में भी मैच करते हैं, जिसमें अगर इसमें गुना करके लिखा गया है, जोड़ के गुना किया गया है, तो उस तरह इसमें भी अगर मैच करता तभी हम जानेंगे दोनों एक सेम आधार रूल पे सेम नियम पर होना चाहिए, तभी तीसरा काम लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे 18 + 1 + 2 + 9 + 20, तो कितना आ जाएगा देखिए 18 2 20 9 1 10 20 10 30 और 20 50 हो गया। 50 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि प्रत्येक लेटर को जो है उसके क्रमांकिक मान को जोड़कर और फिर 2 से गुना करके लिखा गया है। इसका मतलब है कि हेयर को हम कैसे लिखेंगे, तो हेयर को भी वही करेंगे 8 + 1 + 9 + 18, तो कितना आ जाएगा, तो 9 और 1 10 10 18 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 72 हो जाएगा। यानी हेयर का कोड क्या हो गया फ्रेंड्स 72 हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर कोई अंक को ही लिखा गया, तो लेटर था, अगर अंक को लिखा जाता कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर दिखाते हैं एक और टाइप अंक वाला को कैसे किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है देखिए फ्रेंड्स, अगला कह रहा है सवाल इस प्रकार से दिया कि 123 को लिखा जाता है 36 और 225 को लिखा जाता है 89, तो 331 को क्या लिखा जाएगा, ऐसा सवाल दे दिया। सबसे पहली बात फ्रेंड्स आपको पहले ऐड करना है क्रमांक 1 + 2 + 3 = 6। अब देखिए 36 लिखा गया है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। आप देखिए इसको तो हम स्क्वायर करके लिए थे, अगर इसी तरह इसमें भी सेम स्क्वायर करके आता है 981, तो समझ जाएंगे कि क्या किया गया है कि इसके सभी स्थानीय मान को अंकित मान को जोड़कर, स्थानीय मान नहीं फ्रेंड्स अंकित मान को जोड़कर उसका स्क्वायर करके लिखा गया है। चलते हैं इसको भी देखते हैं। 2 + 2 + 5 तो कितना 2 2 4 और 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना है 81 आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से ये दोनों को कोड किया गया है, तो इसके अंकित मान को जोड़कर इसका स्क्वायर करके लिखा गया है। तो चलिए अब इसका लिख के दिखाते हैं। 3 + 3 + 1 हो गया 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। नहीं इसका जो फ्रेंड्स सॉरी इसका जो लिखा गया फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 331 का कोड। तो फ्रेंड्स संख्या कोडिंग में ये 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ सवाल अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है ना, और उसको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ सवाल लेते हैं, इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राम का भार 32 केजी तथा श्याम का भार 66 केजी बताया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में श्वेता का भार क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, 58 केजी, 68 केजी, 108 केजी और 78 केजी। आप कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। सवाल आप देख लीजिए फ्रेंड्स। राम का भार कह रहा है कितना है, कह रहा है 32 केजी है, तो पहले हम राम क्या लिखते हैं कितना 18 + 1 + 13, तो कितना हो जाएगा 13 और 1 14 हो गया, 8 3 1 4 8 4 12 के 2 1 2 और 1 3। उसके बाद श्याम का भार करा 66 केजी है, तो श्याम का लिख लीजिए 19 + 8 + 25 + 1 एम का होता है 13, तो 3 1 4 5 4 9 9 8 17 17 और 9 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 26 हो जाएगा कि 6 8 2 1 2 1 3 3 1 4 और 2 6 66 के। यानी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि राम और श्याम का जो नाम है उसके अक्षर का क्रमांकिक मान को जोड़कर क्या लिखा गया है, उसके वजन को लिखा गया है। तो अब श्वेता का पूछ रहा है, तो श्वेता का भी आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके नाम का जो क्रमांक जो अक्षर है उसका क्रमांकिक मान लिखिए। तो 19 + 23 + 5 + 20 + 1, तो 5 और 1 6 6 3 9 9 9 18 की 8, हाथ में कितना बचा 1 बचा, 2 और 2 4
एक 5, 2 2 4 1 5, 5 और 1 6, यानी 68 kg हो जाएगा क्या, श्वेता का भार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 80 को 20 था, बैट को 40 लिखा जाए तो कैट को क्या लिखा जाएगा। समझिएगा फ्रेंड्स कैसे लिखा गया है। 80 को 20 लिखा गया है और बैट को, अगला सवाल जो है फ्रेंड्स आपके सामने देखिए, सवाल आप पढ़ लीजिए, पहले हम बना के दिखाते हैं। इस सवाल में क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 80 को 20 लिखा गया है और बैट को क्या लिखा गया है, तो 40 लिखा गया है। तो बोलता है कि कैट का क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको देख रहे हैं कि अगर ये एडिंग मेथड पर दिया रहता तो 20 और 21 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 ही है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 20 गुना 1 करेंगे तो 20 ही होगा, मतलब गुना के मेथड पर दिया गया है। ए का वैल्यू 1 और इसका 20 है, तो 20 से कम 20, तो इसका क्या 2 गुना 1 गुना 20, तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जिस शब्द का कोड किया गया है उसको उस अक्षर के क्रमांकिक मान को गुना करके लिखा गया है। तो कैट का लिख देते हैं 3 गुना 1 गुना 20, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60, यानी कैट का कोड क्या हो गया फ्रेंड्स 60 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके सामने है। कहता यदि ऑनेस्टी को 5132 के रूप में लिखा जाता है और पॉवर्टी को 7192068 के रूप में लिखा जाए तो हॉर्स को किस कोडबद्ध रूप में लिखा जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, ये उसी पर आधारित हो गया जिसमें कि 2 शब्दों का कोड दिया रहता है और फिर दोनों में से कॉमन लेटर हम ढूंढते हैं कि कॉमन लेटर क्या है ना, उसके आधार पर इसको हम बनाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इसका पार्ट टाइप 1 बताया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ऑनेस्टी कैसे लिखा था फ्रेंड्स, उसको लिखिए। देखिए ऑनेस्टी लिखा है NOHONESTY। अब कहता है ऑनेस्टी का कोड दिया हुआ है। ऑनेस्टी का कोड क्या दिया हुआ है, तो कहता है 513 2468 2468 2467। फिर कहता है पॉवर्टी का भी कोड दे रखा है। पॉवर्टी का क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका भी दिया 7192068। और आपसे पूछा जाता है कि हॉर्स का क्या होगा। हॉर्स का कोड आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, है ना। सवाल देखिए आपके सामने है। तो हॉर्स का पूछा, सबसे पहले कॉमन लेटर देखिए फ्रेंड्स, एच यहाँ भी ई और ई है, तो 1 2 3 4 मतलब 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कॉमन लेटर मिल गया। और क्या इसमें कॉमन है फ्रेंड्स, तो टी है, तो टी देखिए 6 है, वाई देखिए 8 है, तो यहाँ भी 6 8 है, ये मैच कर गया। ओ देखिए क्या है 1 1, ये भी मैच कर गया। तो सारे कॉमन लेटर का मैच कर गया फ्रेंड्स। अब हम लिख देते हैं हॉर्स का, तो एच का क्या लिखेंगे हम 5, ओ का क्या लिखा हुआ है 1, आर का क्या है फ्रेंड्स, तो आर का देखिए 0 है, और एस का क्या है, तो एस का 3 अक्षर पीछे मतलब 4 है, और ई का क्या है फ्रेंड्स, तो ई का है 2। तो क्या आ गया 51042। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, आखिरी सवाल देखते हैं आज इसका संख्या कोडिंग का। कहता यदि एक सांकेतिक भाषा में होम को 2541 लिखा जाता है, शॉप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाए, उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। तो चलिए हम तीनों का पहले लिख लेते हैं, कोड क्या दिया हुआ है। इसको आप लिखें तो फ्रेंड्स लिख लीजिए। आखिरी सवाल है, सवाल देखिए आपके सामने, आप पढ़ लीजिए सवाल को एक बार, है ना। क्या लिखा गया है, तो लिखा गया पहले होम को HOME, होम को क्या लिखा गया है, तो 2541। उसके बाद शॉप SHOP, शॉप को क्या लिखा गया फ्रेंड्स, तो कहता है 8256 लिखा गया है, और वर्क WRK, वर्क को लिखा गया है 9573। हमसे पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है स्मोक का क्या होगा।
बहुत ही आसान सवाल है, आपको इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स। सबसे पहले कॉमन लेटर ओ ओ ओ, ओ का यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मैच कर गया। और क्या कॉमन है फ्रेंड, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ और कॉमन नहीं है तीनों में। तो चलिए सीधा पर हम लिख देते हैं। तो एस का क्या है, एस का देखिए सबसे पहले है 8, तो 8 हो जाएगा। एम का क्या फ्रेंड्स, तो एम का है 4, तो 4 हो गया। ओ का 5 है तो 5 हो गया। के का क्या है 3 है, और ई का क्या है तो 1 है। तो 8 4 5 3 1, 8 4 5 3 1 फ्रेंड्स क्या हो गया, स्मोक का कोड हो गया। तो ये था फ्रेंड्स संख्या कोडिंग पार्ट 3 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। और इसमें हम लोग कुछ सवाल भी सॉल्व किए, उस टाइप भी देखें संख्या कोडिंग क्या क्या। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, उससे हमको मोटिवेट होकर और भी क्लास आप लोगों के लिए लाते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक जरूर बनता है फ्रेंड्स। लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक मत छोड़िएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी, ट्विटर पे भी कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल के नाम से। तो आप अगर फेसबुक पेज पे वहाँ भी वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर फॉलो करेंगे पेज को तो आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा फेसबुक जाकर। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास में यही खत्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।